धन्यवाद। तो आप सभी अपना अपना स्थान लीजिए और अब कवि सोमांशु के आइए प्रयासों के प्रकाश की। तो तस्वीरें एयरपोर्ट परिसर से जहां देखा जा सकता है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मंच पर मौजूद है और बताते चले कि आज झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, खास कर एयरपोर्ट परिसर में जब उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत होगी, जिसके तहत लोगों को जो है वो काफी सारी सुविधा मिलेगी। एक तरफ लोग जो है जहां पर लोगों को खाने पीने की चीजें लेने में काफी दिक्कत होती थी और वहीं देखा जा सकता है कि कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जहां दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी दीप प्रज्वलन कर जो है वो उस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बाद आपको बताते चले कि तमाम सुविधाओं का जो है उद्घाटन होना है और इन तमाम सुविधाओं में यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ ना कुछ चीजें उपलब्ध है। जैसे कि बच्चों के लिए एक नया प्ले एरिया जो है वो सेटअप किया गया है, वो बनाया जा रहा है और क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा वेटिंग आवर्स होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जो है वो जब यात्रियों को रुकना पड़ता है अपने फ्लाइट के लिए, तो उस दौरान जो है वो बच्चे प्ले एरिया में खेल सकते हैं। साथ ही उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अब जिसमें जो है लोगों को मात्र 10 रुपए में चाय और कॉफ़ी उपलब्ध मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो जाएगी और देख सकते हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी का। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर महुआ माझी जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैम धन्यवाद सर। यकीनन बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक सुबह है जो नागर विमानन के क्षेत्र में नए प्रयासों के प्रकाश के साथ हमारे बीच आई है। अतिथि देवो भव के भाव गहरा रहे हैं और स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम मुख्य अतिथि महोदय और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय श्री असंबा चुबा एओसर से कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर करने की कृपा करेंगे। महोदय आपसे निवेदन ज्वाइंट सेक्रेटरी सर, और तालियां की अनुभूति जरूर होनी चाहिए। ये अंगवस्त्र, एक बार जोरदार तालियां झारखंड की धरती पर हम केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह महोदय, ताकि यहाँ की मीठी यादों को
सहेज कर आप ले जाएं और हमेशा हमारे झारखंड की याद आपके हृदय पटल पर अंकित हो, इस कामना के साथ हम स्वागत और अभिनंदन आपका कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन भी संयुक्त सचिव महोदय से ही होगा। माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी की गरिमामय उपस्थिति, स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं। तालियों की अनुभूति जरूर होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, जोरदार तालियां। ये पुष्प गुच्छ, ये अंग वस्त्र महोदय आपके लिए संसद में झारखंड के एक सशक्त आवाज माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, आपका आदर वर्धन गौरव का ये क्षण और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा मेंबर प्लानिंग श्री अनिल कुमार गुप्ता सर से। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदया। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। ये पुष्प गुच्छ, ये अंग वस्त्र और इसके साथ ही साथ ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप तालियों के अनुगोज की गुजारिश करती हूँ। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। मेरा अगला निवेदन भी श्री अनिल कुमार गुप्ता सर से ही होगा। हमारे बीच माननीय विधायक हटिया विधानसभा क्षेत्र श्री नवीन जायसवाल सर की गरिमामय उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं महोदय। बहुत स्वागत, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए बहुत स्वागत, यहाँ आने के लिए माननीय विधायक महोदय। ये क्षेत्र आपका और आपके विधानसभा क्षेत्र में ये आयोजन और ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा आरईडी श्री एचएस विश्वास सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है मेयर रांची नगर निगम श्रीमती रोशनी खलको मैम की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। मैम ये स्मृति चिन्ह मेयर महोदया के लिए। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर है। माननीय मंत्री जी को जाना है, 12 बजे की फ्लाइट है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, किंतु आज हमारे बहुत परम मित्र और भारत सरकार के ऐसे युवा, जब आप इनको लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए देखते होंगे, बिल पे चर्चा करते हुए देखते होंगे, तो नहीं लगता कोई मजा खिलाड़ी नहीं है, जिन्होंने खूब मेहनत की और लगातार उड्डयन क्षेत्र में देश में एक सुधार के नाम पर एक बड़ी लकीर खींचने वाले ऐसे राम मोहन नायडू जी, हमारी दीदी महुआ माझी जी, हमारे माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी, भाई रोशनी खलको दीदी जी, हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है असंगा टूबा जी, अनिल गुप्ता जी, हमारे डिप्टी मेयर नीरज कुमार जी, हमारे छोटे भाई वरुण साहू जी, भाइयों तो बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं 2-4 बातें टू दी पॉइंट रखता हूं। पहला, यह एयरपोर्ट कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 300 एकड़ जमीन की बात की गई थी, अभी उसका अधिग्रहण बाकी है। दूसरा 52 एकड़ जो हमारे डिफेंस का है, उसकी भी बातचीत चल रही है। मेरा आग्रह माननीय मंत्री जी से कि इन दोनों, अगर 300 एकड़ ये और 52 एकड़ ये, तो निश्चित रूप से बहुत ईस्टर्न जोन का कोलकाता के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट रांची हो जाएगा। दूसरा, रांची से बनारस बाबा विश्वनाथ के दर्शन सब करना चाहते हैं। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। अब 10 घंटे हम जाएं, फिर उसके बाद 10 घंटे वापस। अगर रांची से काशी के लिए फ्लाइट हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा पैसेंजर यहां से, क्योंकि बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी भी है काशी, तो काशी के लिए फ्लाइट, यहां से
गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमको तो कोलकाता जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है, और पूरा दिन गुवाहाटी जाने का मतलब है एक दिन पूरा बर्बाद होना। अगर रांची के लिए रांची से गुवाहाटी हो जाए, रांची से रायपुर हो जाए, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस एयरपोर्ट के लिए, आम लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक काम होगा। जो नवीन जायसवाल जी ने बात कही कि मेरी भी बात है कि जो यहाँ के जिन्होंने विस्थापित हैं, जिन्होंने अपनी जगह दी, आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। CSR फंड का सदुपयोग ऐसे गांवों में जिन्होंने अपना खेत दिया, तो वहां पर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कैसे वहां बुनियादी समस्याओं का निवारण हो। और मेरा यह आग्रह है कि आज इस भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और आज इस मौके पर मैं और सुझाव देना चाहूंगा। अभी देश के अंदर जो क्रूड ऑयल, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है, हम सब तेल बचाने में लगे हैं। वैसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, अगर हम T2 में कहीं दिल्ली से जाए, T2 से है, तो T2 को पकड़ने के लिए फिर हमको बाई रोड ट्रेवल करना पड़ता है, कि मेट्रो T2 नहीं है। मेट्रो जो एयरपोर्ट मेट्रो वो T3 आ जाती है। अगर T3 से T2 तक, वैसे तो हम तो जाते हैं पैदल, अगर T3 से T2 तक एक्सीलेटर लग जाए तो आम लोग दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़कर T3 उतर जाएंगे, और T3 से एक्सीलेटर के थ्रू 3 से 4 मिनट में हम T2 पहुंच जाएंगे। अगर ये सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से जो मेट्रो से आने वाले लोग हैं वो T3 उतर के T2 का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हमको माननीय मंत्री जी को सुनना है, आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि आप सब जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मंत्री जी का जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। और अब वो ऐतिहासिक समय है जिसके लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को आज कई सौगात देने के लिए माननीय मंत्री जी पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और लाइब्रेरी का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ पर ये सौगातें, यात्री सुविधाएं हमें दी जा रही हैं। ये ऐतिहासिक पल है। भाई झुक जाओ आगे। और तालियों की गड़गड़ाहट उड़ान यात्री कैफे, जो कि माननीय मंत्री जी की पहल रही है, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय की पहल रही है, इसके साथ ही साथ अवसर सेंटर, किड्स जोन और फ्लाइट की। और अब माननीय मंत्री महोदय से निवेदन आपके विचारों के लिए। महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्र मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा महुआ माझी जी, महापौर हमारी बहन रोशनी जी, यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल जी, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जॉइंट सेक्रेटरी असांगबा जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आए हमारे सीनियर ऑफिशियल्स, स्टाफ मेंबर्स, एयरपोर्ट के कर्मचारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। जोहार रांची, जोहार झारखंड। आज हमारे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिनके नाम पर यह एयरपोर्ट की शुरुआत करी गई। भगवान आबा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के महान प्रतिमा का लोकार्पण आज करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूं। इसके लिए बधाई यहाँ की जनता को, खासकर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं देता हूं। आज का ये दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, केवल एक प्रतिमा का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि ये झारखंड के आदिवासियों के स्वाभिमान और आधुनिक विकास के संगम का
एक सम्मान देने का अवसर है। मैं मानता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स केवल यात्री के केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि आज हमारे एयरपोर्ट्स जिस तरह से विस्तार हो रहे हैं, जिस तरह उनकी पहचान एक बन रही है, वो राज्यों के, खासकर वहां की जनता के, वहां की संस्कृति के एक आइडेंटिटी बन के उभर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल नेतृत्व में विकास है, उसके साथ ही विरासत भी है, सुविधा है, उसके साथ संवेदना भी है, उड़ान है, उसके साथ ही पहचान भी है। और झारखंड की पहचान मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बदल रही है। एक समय था जब झारखंड को केवल लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जमीन वो उसका जाना जाता था, पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड एक लैंड ऑफ फ्यूचर की तरह भी एक जाना जा रहा है। राज्य का पहला एम्स देकर स्वास्थ्य सुविधाओं को कनेक्ट करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एकलव्य मॉडल स्कूल्स के माध्यम से शिक्षा से कनेक्ट करने का एक अवसर मिला। वन धन विकास योजना के माध्यम से कारोबार से कनेक्ट करने का एक माध्यम मिला। देवगढ़ में एयरपोर्ट बनाकर हवाई यात्रियों से कनेक्ट करने का एक अवसर हमारे झारखंड के लोगों को मिला। एनडीए सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों की आकांक्षाओं को संभावनाओं से कनेक्ट करने का काम भी बहुत विस्तार से किया है। आज हम अगर देखें, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के सबसे सम्मानित पद पर आज उपस्थित है। ये हम सब के लिए एक गौरव का एक प्रतीक है। ये एनडीए सरकार का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस सबका विकास के साथ हम सबको, खास करके आदिवासी लोगों को, सबका विकास होने वाला है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत करना हो, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, या फिर उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव बनाना हो, ये सब सरकारी निर्णय ही नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आदिवासी समाज के प्रति एक समर्पण भाव है, सम्मान भाव है और सेवा भाव है। और मैं स्वयं आंध्र प्रदेश से आता हूं और वहां पे भी कुछ ऐसे आदिवासी लेजेंड्स रहे हैं। एक कुमरम भीम जी हैं, अल्लूरी सीताराम जी हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने वीर स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और खास करके हमारे ट्राइबल जो राइट्स थे उन सब के लिए, उन हकों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। इसलिए जो झारखंड के वासियों है, उनका जो ये स्ट्रगल है वो मैं भी कुछ हद तक समझ सकता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में एक सब में एक प्रयास करने का एक मौका आता है और उसी तरह आज अगर झारखंड की बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि आज देश में भी अगर देखेंगे जहां पे भी एयरपोर्ट्स हैं वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उस स्टेट के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, रोजगार के अवसर हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, सबका एक केंद्र बिंदु आज हमारे एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। इसलिए पहले के जमाने में आप देखते थे कि लोगों से एक डिमांड रहती थी, खास करके पार्लियामेंट में सांसद जी भी आते थे तो उनका डिमांड रहता था कि हमें नया सड़क मिल जाए, या फिर हमें एक नया रेलवे लाइन मिल जाए, या फिर एक नया रेलवे ट्रेन मिल जाए, या उसके स्टॉप हमारे स्टेशन पे मिल जाए। पर आज अगर आप सांसद की व्यवस्था को देखेंगे, ये पार्लियामेंट में एमपीज आते तो उनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है कि उनके क्षेत्र में एक अच्छा सा एक एयरपोर्ट आज बन जाए। कि देश बदल गया है, देश आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ आज डेवलपमेंट में एयरपोर्ट्स का भी एक अहम भूमिका आज हमें देखने को मिल रहा है। और खास करके पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुना हो गई, यात्रियों की संख्या दोगुना हो गई, एयरक्राफ्ट्स की संख्या दोगुना हो गई। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे नरेंद्र मोदी जी इस देश के, हमारे कुल मिलाकर 74 एयरपोर्ट्स थे देश में। आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या 165 हो गई है, 165, मोर देन डबल हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या। कोई और देश में इतने बड़ी तेजी के साथ एयरपोर्ट्स हमारे जितने कोई भी नहीं बन पा रहा है। हम जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसका पूरा लाभ
हमारे देश को, जनता को मिला। और क्यों इस तरह से तेज गति में हम आगे बढ़ पाए, उसका एक मूल कारण है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर। उसको एक योजना की तरह, एक उड़ान स्कीम की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके वजह से हर राज्य में, हर क्षेत्र में, एयरपोर्ट के, नागर विमानन के क्षेत्र में एक अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ है। और अभी उसको फाउंडेशन की तरह लेते हुए हम चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स में और विकास हो और विस्तृत हो। तो उसके लिए आज अहम कार्यक्रम हमारे रांची के एयरपोर्ट में भी हमने शुरुआत करने का एक अवसर आज लिया है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ान यात्री कैफे। ये आप लोगों ने, काफी लोगों ने इसका सुना होगा। इसका आइडिया है हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आलोचना की, आम आदमी भी हवाई यात्रा में सफर करे, तो उसी तरह जब आम आदमी हमारे एयरपोर्ट्स के पास आ रहा है तो उसको ये एयरपोर्ट अपना लगना चाहिए। वो अपना तभी लगेगा जब यहाँ पे वो कुछ खरीद पाए। पहले ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे चाय 200 की मिलती है, तो गरीब आदमी जब यहाँ से जा रहा है तो कैसे वो खाने का व्यवस्था करे, कैसे चाय पीने का भी उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो कैसे आम आदमी कन्वीनियंस के साथ उसका सफर हो सके। तो इसलिए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हमने करी। और ये गर्व के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी और 10 रुपए में यहाँ का स्नैक, ये सब की व्यवस्था आज हम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमने 1 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट में की थी। उस समय थोड़ा सा वरी था कि इसको कैसे अपनाएंगे लोग, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पर एकदम जैसे लॉन्च किया, 1 हफ्ते का हमने जब उनका मॉडल देखा, तो जो नॉर्मल शॉप्स थे उससे कहीं ज्यादा बिजनेस वो उड़ान यात्री कैफे कर रहा था। और लोगों में भी इतना उत्साह देखने को मिला, इतना अच्छा रिस्पांस था। तो उस दिन हमने निर्णय लिया कि हर एयरपोर्ट पे हम ये उड़ान यात्री कैफे बनाएंगे। और आज रांची पहुंचे, रांची में भी हम उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत आज से होगी। और इसका पूरा लाभ यहाँ झारखंड और रांची के जो यात्री हैं उन सबको आज से ये मिलने वाला है। उसके साथ ही एक अवसर का शॉप भी एयरपोर्ट के अंदर खोल रहे हैं, जिसका ये लाभ लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल आर्टिजन्स को, लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो एक हैंडलूम्स का या कुछ चीजें ऐसे बनाते हैं, उन सबको एक यहाँ पे प्रमोट करने का, सेल करने का एक जगह उनको ये अवसर माध्यम के थ्रू उन सबको मिलेगा। आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे वीवर्स को या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन सबको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे झारखंड में भी हम सुनते हैं कि सोहराई पेंटिंग, उसका बहुत अच्छा मार्केट अब देश भर में है। यूरोप जैसे शहर, यूरोप में उसका काफी सारे शहरों में भी है। तो उसको हम बढ़ावा देने के लिए एक अवसर का शॉप भी आज एयरपोर्ट के अंदर खोलने वाले हैं। और यात्रियों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, जहाँ पे आप देखते हैं कि आजकल जमाने में लोग बुक्स पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है। बच्चों को खासकर आप देखेंगे तो बच्चों को आदत हो गई है ऐसे स्क्रॉल करने का। एक फोन मिल जाता है तो वीडियो स्क्रॉल करते ऐसे करते लगते हैं। पर आज हमें आदत फिर से लेके आना बच्चों में कि उनको ऐसे करने का, बुक्स के पेजेस को ऐसे बदलने का, उनको वो आदत फिर से हमें लेके आना है। तो उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम एयरपोर्ट्स में लाइब्रेरी इनिशिएटिव पहली बार वो लॉन्च भी कर रहे हैं। काफी सारे एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी है कि जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप कोई बुक वहां पे लाइब्रेरी में उठा सकते हैं। आप यहाँ के उठा के आपके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे फिर वहां पे आप छोड़ सकते हैं। तो काफी 3-4 घंटे जो ट्रैवल का समय रहता है, एक अच्छे किताब आपके साथ देने के लिए एक लाइब्रेरी का इनिशिएटिव आज रांची एयरपोर्ट में शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह के एक अच्छी सुविधाएं जो यात्रियों के लिए होनी चाहिए, डिजी यात्रा के साथ, ऐसे बहुत सारे चीजों के साथ, आधुनिकता के साथ रांची एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक तो संजय जी जब भी हमारे दिल्ली में मिलन होती है या मुलाकात होती है तो जरूर रांची एयरपोर्ट के बारे में जरूर वो बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको इंटरनेशनल करना है, इसको यहाँ पे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और ये जिस तरह से राजधानी में एक एयरपोर्ट जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पर ये रांची एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम करना है। इस तरह के आइडिया हो, फीडबैक हो, संजय जी हर बार देते रहते हैं। और इस कार्यक्रम की रचना भी उन्होंने की थी कि यहाँ पे अगर मंत्री खुद आएंगे तो यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे फीडबैक क्या है, यहाँ पे आगे क्या करना है। तो मैं उनके लिए उनको खासकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके लगन से ही आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा रांची के जनता को भी कि ये एयरपोर्ट को आगे जाते हुए विस्तार करने का काम
जरूर केंद्र सरकार टॉप प्रायोरिटी में रखकर इसको आगे बढ़ाएंगे और खास करके यहां से जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शुरुआत करने का हो उसका भी पूरा जिम्मेदारी में लेते हुए जरूर इसके ऊपर पूरी कोशिश के साथ जितना जल्दी हो सके रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी चालू करने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने पूछा था कि काशी विश्वनाथ जी से हमें रांची को जोड़ना है। मैं तो कहता हूं काशी विश्वनाथ जी से भी जोड़ना है और पूरे विश्व से भी ये रांची एयरपोर्ट को जोड़ना है। तो दोनों का काम हम करेंगे। रांची में जिस तरह से यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से काम के लिए दूर दूर शहरों से यहाँ पे आ रहे हैं, खास करके अभी कोई बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पे आते हैं, दक्षिण भारत से भी काफी लोग यहाँ पे आते हैं या यहाँ से दक्षिण भारत काफी लोग जाते हैं। तो हर राजधानी से हर शहर से जोड़ने का काम एक जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्लान्ड अप्रोच के साथ एयरलाइन से बातचीत कर आगे जाते हुए रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी और अच्छी तरह कैसे बढ़ाए उस पे एक प्लान के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक प्रयास आज से ही जारी हो जाएगा। पर उसको करने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपेंशन की भी जरूरत है। मैं पिछले 5 साल के यहाँ के नंबर्स, यात्रियों के नंबर्स देख रहा था। 5 साल पहले करीब 1 साल में 17 लाख यात्री यहाँ से ट्रैवल करते थे, पर आज के साल में 27 लाख लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं। कि इतना बढ़ गया है यहाँ पे एयर ट्रैवल से, काफी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो इसका एक टर्मिनल भी बढ़ाना है और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट जब आएंगे उसका पार्किंग के लिए एप्रोन भी बढ़ाना है, कैट 1 लाइटिंग सिस्टम वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगाना है और उस सब काम करने के लिए जमीन की आवश्यकता है। और उसी जमीन में और हमारे उसमें भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डिफेंस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ बैठकर कितना जल्दी उसका काम भी निपटा कर वो काम भी शुरू हो जाए, उसमें भी हम पूरी तरह से हमारा प्रयास करेंगे कि वो जमीन अगर हमारे एयरपोर्ट को मिल जाता है तो तुरंत काम करने के लिए हम सब रेडी हैं। अभी ऑलरेडी 100 करोड़ का काम करने के लिए हमारी पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी रेडी है एप्रोन को बढ़ाने के लिए, और छोटे छोटे काम जो अंदर एयर साइड में जो करना हो उसके लिए भी हम पूरे प्लान के साथ तैयार हैं। तो आगे जाते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रांची में एयरपोर्ट हो या झारखंड में भी दो दूसरे एयरपोर्ट है, एक जमशेदपुर में भी 23 में हमने एयरपोर्ट ऑपरेशनल किया था, दूसरा हमने देवगढ़ में भी इतना अच्छा एयरपोर्ट वहां पे बनाया, वहां पे भी यात्रियों की संख्या दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। और भी 5-6 ऐसे शहर हैं झारखंड में जहां से एक रिक्वेस्ट आया कि वहां पे भी एयरपोर्ट्स होने चाहिए, तो उसमें भी हमारा प्रयास चलता रहेगा। दुमका, हजारीबाग, दलटनगंज, दलबोंगढ़, चाईबासा, ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं, मध्यम स्तर के शहर हैं जहां पे चाहते हैं लोग कि वहां पे भी एक छोटा सा एयरपोर्ट बने, वो भी हवाई यात्रा से जुड़े। आज हमारे सिविल एविएशन में उड़ान की एक दूसरी पहल शुरू होने वाली है, उड़ान 2.0 विकसित उड़ान, जिसके लिए हमने करीब 29,000 करोड़ बजट का प्रावधान रखा है। 29,000 करोड़, इतना बड़ा स्कीम कभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में कभी हुआ नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट हमारे देश में बनाने वाले हैं, 200 हेलीपैड बनाने वाले हैं। तो उसका पूरा लाभ हमारे झारखंड को कैसे मिले, उसके लिए मैं पूरी तरह से आपके अगर राज्य से मंत्री होता तो किस तरह काम करता, उसी तरह मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूं। ये विश्वास आप सबको मैं दिलाता हूं, क्योंकि ये अपनापन मुझे यहाँ आने के बाद महसूस हुआ है। मैं तो हवाई यात्रा की बात करने आया था, पर जैसे ही आया तो संजय जी ने मेरे को हवाई यात्रा को साइड में रखते हुए बाइक की यात्रा करा दी, पूरे शहर की। रांची पूरे बाइक में उन्होंने घुमाया और रांची की जो सुंदरता है, रांची का जो वातावरण है, सबसे परिचय कराया। यहाँ के जो परिवार जैसे अपनापन से जो स्वागत किया सब लोगों ने, उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दूसरे राज्य आया हूँ या दूसरे कोई शहर में गया हूँ। अपना शहर जैसे जाते हैं तो जिस तरह एक परिवार की तरह आप सब लोगों ने मेरे को प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसी को एक बल की तरह मैं लेके जाकर ये रांची एयरपोर्ट को और आगे कैसे विस्तृत करें, आपके जो राय है उसके संबंध में और कैसे अच्छे से काम यहाँ पे होए, उस सब के लिए मैं जरूर आपके साथ काम करने के लिए मैं और एनडीए सरकार, केंद्र सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, ये सबको मिलाकर आगे जाते हुए और भी अच्छे काम करेंगे। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये काम चलता रहेगा जो एयरपोर्ट का विकास का है,
इसके लिए मैं फिर से आप सबको वही विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी छोटे छोटे विषय कुछ रखे हैं, कनेक्टिविटी का हो, यहाँ पे रोजगार के विषय हो या फिर दाम के विषय हो, वो सब पे हम पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। यही हमारा मंत्र रहा है एनडीए सरकार का कि देश तरक्की करे, देश के साथ हमारे लोग तरक्की करें। इसी विश्वास के साथ आप सबको फिर से बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आबा धरती भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब प्रस्थान से पहले निवेदन आप सभी से, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।